नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार पर। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। बाबा नीम करौली महाराज जी एक ऐसे अलौकिक अद्भुत संत हैं, हनुमान अवतरण हैं, जिन्होंने शेष शरीर रहते हुए भी भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिए और शारीरिक लीला को विराम करने के बाद भी आज भी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और आने वाले समय में भी अनंत काल तक भक्तों के स्वप्न में दर्शन देते रहेंगे। परंतु किसी भी दैविक अनुभूति का स्वप्न में दर्शन देना अपने पीछे कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई गूढ़ बात छिपाए हुए होता है। यूँ तो जो साधारणतः स्वप्न आते हैं ये सब हमारे मस्तिष्क की याददाश्त का ही प्रतिबिंब होता है, हमारे ही कर्मों की झलक होती है या हमारे कर्मों का भविष्य के प्रति आभास होता है। और अगर किसी की चेतना थोड़ी ऊंचाइयों को छू ले या यूँ कहिए कि चेतना शुद्ध होने लगे तो आपको ये प्रकृति एक अद्भुत वरदान प्रदान करती है, जिसमें आपको स्वप्न में आने वाली घटना रूबरू पूरी की पूरी दिखाई जाती है। ये वरदान एक भक्त को प्रकृति से क्यों मिलता है? क्योंकि जब एक भक्त पूर्ण रूप से शुद्ध होकर अपने ईश्वर के प्रति अग्रसर होने लगता है और वह सब कुछ चीज़ों का त्याग कर देता है सिर्फ ईश्वर में समाहित होने के लिए, तो ये प्रकृति नहीं चाहती कि उसके भाग्य में जो कुछ भी घटना चक्र लिखे हैं वो घटनाएं जब विपरीत दिशा वाली घटें, ताकि उनका उन भक्त पर जरा भी प्रभाव ना हो और वह नियमित रूप से अपने कर्म कर सके। ऐसे में उस भक्त को जब स्वप्न में दिखाई गई घटना वास्तविक स्वरूप में उसके साथ घटती है तो वह जरा भी अंदर से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि यह तो प्रकृति का ही नियम है। जो कुछ भी जीवन में आपको विपरीत परिस्थितियां घटेंगी वह सब इस प्रकृति के नियम में बंधी होती हैं और आपके भाग्य के अंदर एक नियमित विराम के साथ आती रहती हैं और जाती रहती हैं। परंतु यहाँ पर बात करते हैं महाराज जी का स्वप्न में दर्शन देना। महाराज जी दोस्तों स्वप्न में जब दर्शन देते हैं तो बाबा महाराज जी के सारे स्वप्न दर्शन हमेशा एक आदेश भाव में पाए गए हैं। ये आदेश भाव क्या होता है, कैसे काम करता है और इसे हमें कैसे समझना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। आगे हम वीडियो को विस्तारित करें इससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी के ऊपर आधारित होकर यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको और पहुंचाता है। तो देखा जाए तो इसके विस्तारित होने में आप ही मुख्य कारक बनते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी के स्वप्न में दर्शन की व्याख्या पर। दोस्तों, बाबा नीम करौली महाराज जी जब स्वप्न में दर्शन देते हैं तो महाराज जी स्वप्न में दर्शन देकर अपना आदेश भाव ही दर्शाते हैं। ये आदेश भाव या तो प्रत्यक्ष शब्दों में हो सकता है या फिर उनकी मुद्रा में हो सकता है। अब यहाँ पर आपको दो बातें मुख्य समझनी पड़ेंगी। देखिए, बाबा नीम करौली महाराज जी हनुमान स्वरूप में अवतरण हैं और हनुमान जी के अकेले ऐसे देवता हैं जिनके अंदर समस्त देवी देवताओं को समाहित करने का वरदान उन्हें मिला हुआ है। उनके अलावा ऐसा वरदान इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अतः जब आप महाराज जी को जानना शुरू कर देते हैं और महाराज जी की भक्ति में आने लगते हैं, या फिर आप हनुमान जी के ही भक्त होते हैं और हनुमान जी की भक्ति में चल रहे होते हैं, परंतु बाबा महाराज जी की भक्ति में आने के बाद और उनके स्वरूप को पहचानने के बाद अगर कभी आप जीवन के अंदर कोई प्रण लेते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज जी मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना कुछ कर दूंगा, ये जो प्रकृति को वापस लौटा देने का प्रण होता है, इसे अगर आप गलती से भी भूल जाते हैं, क्योंकि जब प्रकृति देती है तो कई बार मनुष्य उसके भ्रम में आ जाता है, यानी कि उसका मस्तिष्क उसको उलझा देता है कि जो कुछ प्रकृति ने दिया है तुम बस इसको भोगो, और उसे भोगते रहने के चक्कर में मनुष्य अपने ही प्रण से भटक जाता है। यह चीज़ चूँकि प्रकृति के अंदर एक विघ्न डालती है, अतः महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देकर उसी विघ्न को याद दिलाते हैं और आपसे बिना कोई लार लपेट के स्पष्ट आपको आदेश देते हैं कि उठो और यह काम करो। अब आप में से कुछ लोगों के पास में यह भी प्रश्न होगा कि हम अगर महाराज जी को अभी कुछ दिनों से ही जान रहे हैं तो अचानक से महाराज जी स्वप्न में आकर दर्शन कैसे दे सकते हैं और क्यों आदेश भाव में आते हैं? तो जैसा कि हमने आपको यह भी बताया कि हनुमत स्वरूप होने के कारण महाराज जी में अन्य सभी देवी देवता भी वास करते हैं। अतः आप मान लीजिए कि बचपन से आप माँ दुर्गा को ध्याते हैं या शिव को ध्याते हैं या गणेश को ध्याते हैं या कृष्ण को ध्याते हैं, और बचपन से लेकर अभी तक की अवस्था के अंदर आपने कभी भी जीवन में कभी भी उनसे कोई भी प्रण लिया हो, उनके सामने कोई भी प्रार्थना करी हो, जिस प्रार्थना के बदले में आपने उनको कुछ अपना सामर्थ्य प्रदान करने का वचन दिया हो, और अगर आपने वो पूरा नहीं किया हो, जैसे कि बचपन में आपने माँ दुर्गा से कुछ मांगा हो और कहा हो कि हे माँ अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतना कुछ कर दूंगा, और फिर आप उसको भूल जाते हैं और निरंतर जीवन के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं और कर्मों के जाल के अंदर आगे पीछे होते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब अचानक आप महाराज जी से रूबरू होते हैं, और जो ही महाराज जी से रूबरू होते हैं बाबा महाराज आपके स्वप्न में दर्शन देकर आपको स्पष्ट उसका संकेत और आदेश देते हैं कि अगर मैं तुम्हारे स्वप्न में आया हूँ
तो कहीं ना कहीं तुमने जीवन में कोई ना कोई प्रण अधूरा छोड़ा है। तो याद करो उस प्रण को, अपने जीवन के पूरे काल चक्र को, क्योंकि देखिए महाराज जी एक अलौकिक गुरु भाव में हैं। स्वयं नारायण अपने ही स्वरूप को प्रकट करके अपने अंदर से गुरु भाव निकालते हैं, और वह गुरु भाव हर जीवात्मा के सफ़र के अंदर उसका एक मार्गदर्शक बनता है। और उसी गुरु भाव का ये परम कर्तव्य भी बन जाता है कि वह हर जीवात्मा के पूरे चक्रों पर पूर्ण नियंत्रण करे और पूर्ण पैनी निगाह रखे। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अगर आप महाराज जी को दीर्घकाल से भी नहीं जानते होते हैं या उनसे आपकी प्रीति नहीं भी लगी होती है, फिर भी आपको अगर स्वप्न में महाराज जी आते हैं, तो ये स्पष्ट है कि आपने इसी अपने मनुष्य काल में कोई न कोई प्रण किसी न किसी देवी देवता के प्रति लिया होता है, जिसे आपने पूर्ण नहीं किया होता है, और उसी के आदेश भाव में महाराज जी आपको स्वप्न में सांकेतिक रूप से दर्शन देते हैं। और जो लोग महाराज जी को ही जाते हैं, हनुमान जी को ही जाते हैं, वो अगर अपने किसी प्रण को भुला देते हैं या उसको टाल देते हैं, तो उन्हें तो महाराज जी स्पष्ट शब्दों में स्वप्न में आकर कह देते हैं कि तुम्हारा ये काम बाकी है, इसे तुम पूर्ण करो। यह सब इसलिए होता है कि महाराज जी सभी जीवात्माओं के अंदर सिर्फ एक ही निरंतरता देखते हैं, और वह है ईश्वर के प्रति उनका सफ़र। बाबा महाराज जी कभी भी आपके जीवन के अंदर झांक कर कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। महाराज जी बस ये जानते हैं कि आपका जो जीवात्मा है वो समय दर समय, जन्म दर जन्म किस तरह से अपने सफ़र को तय कर रही है, जिसके बीच में महाराज जी स्वप्न में दर्शन देकर उस जीवात्मा को चेता देते हैं कि तुम्हारा कोई न कोई देवीय प्रण अधूरा रह गया है। इसलिए कई बार आपको जब स्वप्न आता है उसमें महाराज जी का कोई सांकेतिक भाव ही दिखाई देता है, महाराज जी से कोई शब्द या आदेश आपको नहीं मिलता है, परंतु महाराज जी का सिर्फ स्वप्न में आ जाना यह इस प्रकृति का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है, जिसका बिल्कुल स्पष्ट यह मतलब है कि आपने अपने किसी न किसी इष्ट के प्रति कोई न कोई प्रण लिया है और उस प्रण से भटके हुए हैं। अतः दोस्तों, जब भी आपको महाराज जी स्वप्न में सांकेतिक भाव में नजर आते हैं, तो बैठकर शांति से अपने जीवन को पूरा खंगालिए और बचपन से लेकर अब तक के अपनी सारी घटनाक्रम को याद कीजिए कि कौन सा घटनाक्रम सबसे बड़ा था, जहाँ पर आप ईश्वर के सामने अपने किसी प्रण पर अड़ गए थे कि अगर मेरा बस इतना पूरा हो जाए तो मैं ये करके रहूँगा। और जो ही आपको वो सब याद आता है, बिना समय गंवाए आप उसको पूर्ण कीजिए और महाराज जी को उसकी कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि बाबा महाराज जी के कारण ही आप अपने दैवीय कष्ट से बच जाते हैं। जो लोग महाराज जी को बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें बहुत ध्याते हैं, उनके तो महाराज जी छोटी छोटी बातों पर नज़र रखते हैं। अगर आपकी छोटी सी बात भी अपने नियम से भटक जाए, या महाराज जी को ज़रा भी गंवारा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि महाराज जी यहाँ पर आपसे कुछ पाना नहीं चाहते, अभी तो आपके मार्गदर्शक का किरदार निभाते हैं कि जब आपको सही राह दिखा दी गई है और उस पर आपको साथ लेकर चल भी रहे हैं, तो आप उस राह से ही क्यों भटक रहे हो। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कचौरी माई हुआ करती थी, जो वृद्ध अवस्था के अंदर हर मंगलवार को कचौरियाँ बनाकर अपने घर पर महाराज जी को भोग लगाने के लिए कैंची धाम जाया करती थी। उसने कालांतर में महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद अपने भोलेपन में यह मन से विचार निकाल दिया कि जब सच में बाबा शरीर रूप में रहे ही नहीं है, तो कचौरी ले जाकर वहाँ व्यर्थ करने का क्या मतलब है। और वैसे तो यह मानवीय स्वभाव ही है कि जब आप किसी के लिए प्रत्यक्ष में कोई वस्तु लेकर जाते हैं और वस्तु लेने वाला ही अपने शारीरिक स्वरूप में ना हो, तो स्वयं ये लगने लगता है कि वहाँ ले जाकर क्या होगा। यही भाव में जब कचौरी माँ ने कचौरियाँ लाना बंद कर दिया, तो एक रोज़ महाराज जी ने स्वप्न में आकर उन्हें स्पष्ट रूप से डांट दिया और उन्हें आदेश दिया कि माई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर गया हूँ? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं आज भी कैंची धाम में हूँ। तुम कचौरियाँ लाओ और मुझे भोग लगाया करो, मुझे तुम्हारी कचौरियाँ बहुत पसंद हैं। और महाराज जी का जिस दिन स्वप्न आया था वो दिन था सोमवार का। अतः सोमवार के अगले दिन मंगलवार को कचौरी माई ने पुनः कचौरियाँ बनाई और कैंची धाम जाकर बाबा महाराज के विग्रह को भोग लगाया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो वह महिला वृद्ध हो चुकी थी, अर्थात वह कर्म बंधनों में लगभग समाप्ति की ओर थी, और दूसरी ओर कचौरियाँ जैसी मामूली चीज़ जिसको खाने वाला कोई नहीं है, फिर भी उसके प्रण को निरंतरता देना महाराज जी ने इसलिए सही समझा क्योंकि उसने ये प्रण किसी मान्य स्वरूप के लिए नहीं लिया था, अभी तो देवी स्वरूप के लिए लिया था। कचौरी माई जो कचौरी का भोग लगाती थी, वह महाराज जी को हनुमत स्वरूप में लगाती थी। तो आपने यहाँ पर समझा कि जो कुछ भी प्रण आप अपने इष्ट, अपने देवता, अपने देवी माता के लिए लेते हैं, उस प्रण को जब भी आप अधूरा छोड़ेंगे, महाराज जी का स्वप्न में आना स्वाभाविक है। और महाराज जी आपको आकर हमेशा ये चेताते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ भूले हुए हैं, उसे पूरा कर लीजिए इसी जन्म के अंदर। इसलिए कभी भी महाराज जी के स्वप्न में किसी अलग रूप में दर्शन हो या कुछ अलग गतिविधियों में दर्शन हो, तो आप उनसे ज़रा भी घबराइए नहीं और ना परेशान होइए, और ना ही कभी नकारात्मक विचार लाइए कि क्या मेरे साथ बुरा घटने वाला है। आपके साथ कुछ बुरा घटने वाला नहीं होता है। आपको ये विचार तो कभी लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी अगर स्वयं स्वप्न के अंदर विद्वान हैं, तो बाबा महाराज के इतना नज़दीक होने के बाद आपके साथ नकारात्मक घटना तो घट ही नहीं सकती। हाँ, यह होता है कि आपने नकारात्मक घटना को घटा रखा है, जिसे हटाने के लिए महाराज जी आपके स्वप्न में आए हैं। इसलिए जब भी महाराज जी स्वप्न दर्शन दें,
इसे महाराज जी का आपकी चेतन आत्मा के प्रति अथाह प्रेम समझिए और बाबा महाराज जी के इसी प्रेम में खुद को कृतार्थ करते हुए अपने जीवन के अंदर भूले हुए किसी भी प्रण को जरूर पूरा कीजिए। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से इसे लाइक ज़रूर कीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसी अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।